पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जहां खेत, झाड़ियां और पुराने कुएं ही जिंदगी का हिस्सा थे, वहां रहती थी रीमा, एक 20 साल की लड़की जो अपने परिवार के साथ एक पुराने छोटे से किराए के मकान में रहती थी। रीमा का परिवार मुस्लिम था और बहुत ही गरीब था। उसकी माँ रजिया एक विधवा थी जो अपने 3 छोटे बच्चों 10 साल की निदा, 9 साल के बिलाल और 6 साल की आयशा के साथ दिन रात मजदूरी करके घर चलाती थी। रीमा के वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। अब रीमा ही अपने घर का इकलौता सहारा थी। वो एक दूर के कारखाने में काम करती थी जहां कपड़े सिलाई किए जाते थे। उसकी छोटी सी तनख्वाह से घर का गुजारा होता था। कारखाना गांव से बहुत दूर था और रीमा रोज पैदल ही आती जाती थी, चाहे धूप हो या बारिश। रीमा हर रोज सुबह की रोशनी में कारखाने के लिए निकलती और शाम के अंधेरे में वापस आती। उसका घर एक तंग पुराने मोहल्ले में था जहां मकान मालिक हाजी साहब एक बदमिजाज आदमी था। वो हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर आ खड़ा होता और किराया मांगता। कभी कभी उसकी नजर रीमा पर ठहर जाती और वो रजिया से कहता, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन रजिया को यह बात कभी गवारा नहीं थी, क्योंकि हाजी साहब उम्र में रीमा के अब्बा से भी बड़ा था और रीमा अभी जवान थी। रीमा भी इस बात से घबराती थी, लेकिन वो चुप रहती क्योंकि उसका काम ही घर का इकलौता सहारा था। एक दिन कारखाने में काम इतना ज्यादा था कि रीमा की छुट्टी रात के 10 बजे हुई। गांव की सड़क बिल्कुल सुनसान थी और अंधेरे में रीमा के दिल में खौफ समा गया। वो तेजी से चल रही थी, तभी उसने देखा कि 3 आवारा लड़के उसका पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी और बातें सुनकर रीमा का दिल धड़कने लगा। वो तेजी से भागने लगी और भागते भागते एक पुराने जंगल के पास पहुंच गई जहां बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। उसने एक बड़े से पीपल के पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद वो लड़के उसे न ढूंढ पाए। लेकिन जब वो छुपी, उसने एक अजीब सी सिसकी सुनी, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। उसने अपनी सांस रोकी और चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई, डर मत, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूं। रीमा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने देखा कि वो लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे अब डर के मारे भाग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें भगा दिया हो। उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। रीमा ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने एक लंबा खूबसूरत सा नौजवान प्रकट हुआ। उसने सफेद शलवार कमीज पहनी थी और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे 2 दिए जल रहे हों। रीमा डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उस नौजवान ने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस तुम्हें घर तक छोड़ना चाहता हूं। रीमा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ चलना शुरू किया। वो नौजवान उसके साथ चुपचाप चलता रहा और जब रीमा अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, वो अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। घर जाकर रीमा ने अपनी मां को सारी बात बताई। रजिया घबरा गई और बोली, रीमा, अब से तू इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाएगी। जब भी देर हो, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना। रीमा ने अपनी मां की बात मान ली और अगले दिन से उसने एक दूसरा रास्ता चुना, जो एक पुराने कुएं के किनारे से होकर गुजरता था। यह रास्ता भी सुनसान था, लेकिन जंगल से थोड़ा बेहतर था क्योंकि वहां थोड़ी रोशनी थी। लेकिन इस नए रास्ते पर भी रीमा को अजीब सी आहट सुनाई दी। जैसे ही वो तेजी से चलने लगी, उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबरा गई, लेकिन जब पलटकर देखा तो वही खूबसूरत नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमेशा इतना डर क्यों जाती है रीमा? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। रीमा के दिल में एक अजीब सा सुकून आया और वो उसके साथ चलने लगी। हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। वो नौजवान, जो अपना नाम जैन बताता था, रीमा को हर शाम घर तक छोड़ता। धीरे धीरे रीमा को उसका साथ अच्छा लगने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो रीमा को अपनी तरफ खींचती थी। उसका चेहरा इतना मासूम और प्यारा था कि रीमा को लगता जैसे वो कोई फरिश्ता हो। एक दिन जब रीमा कारखाने से वापस आ रही थी, उसने जैन से पूछा, तुम कौन हो?
तुम हमेशा मेरे साथ क्यों रहते हो? तुम यहाँ क्यों आते हो? जय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ जो इस कुएं के पास रहता है। तू मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं तेरी हिफाजत करता हूँ। रीमा के दिल में जैन के लिए एक अजीब सी मोहब्बत जागने लगी। वो अब हर शाम उसका इंतजार करती थी। कभी कभी वो जैन के साथ बातें करती और उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया के हर राज को जानता हो। रीमा को उसकी बातें सुनकर सुकून मिलता और वो अपने घर के दुख दर्द भूल जाती। जैन कभी कभी रीमा को छोटी मोटी चीजें देता, जैसे एक फूल या कोई पुराना सिक्का जो उसे अपनी दुनिया से लाया हुआ लगता। रीमा इन्हें अपने कमरे में संभाल कर रखती और हर बार जब वो इन्हें देखती उसका दिल जैन के लिए और ज्यादा धड़कता। लेकिन वो ये भी सोचती कि जैन का साथ इतना रहस्यमय क्यों है? वो हमेशा रात को ही क्यों मिलता है और दिन में वो कहाँ चला जाता है? एक दिन जब रीमा कारखाने में थी, उसकी माँ रजिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। निदा ने रीमा को कारखाने में खबर भेजी कि रजिया बेहोश हो गई है। रीमा घबराकर घर दौड़ी और अपनी माँ को गांव के छोटे से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि रजिया को एक खतरनाक बीमारी है और इसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। रीमा के पास इतने पैसे नहीं थे और कारखाने के मालिक ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं किसी को एडवांस तनख्वाह नहीं देता। रीमा रोती हुई घर वापस आई और उस रात जब वो कुएं के रास्ते से गुजर रही थी, उसका चेहरा उदासी से भर गया था। जैन उसके सामने आया और उसकी उदासी देखी। उसने पूछा, क्या बात है रीमा, तू इतनी परेशान क्यों है? रीमा ने रोते हुए अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और ये भी कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जैन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मैं तुझे इतना पैसा दे सकता हूँ कि तू अपनी माँ का इलाज करवा सके और अपने भाई बहनों के लिए एक अच्छा घर भी खरीद सके, लेकिन इसके बदले मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। रीमा ने घबराते हुए पूछा, कैसा वादा? जैन ने धीरे से कहा, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है रीमा, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दूंगा। रीमा के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाई कि यह बात कैसे मुमकिन है। उसने जैन से कहा, तुम मुझे अपने बारे में और बताओ, तुम कौन हो और ये सब कैसे कर सकते हो? जैन ने एक लंबी सांस ली और कहा, रीमा, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं जो इस कुएं के किनारे रहता है। जब मैं पैदा हुआ था, मुझे एक जिन्नाती आलिम ने बताया था कि मेरी जिंदगी एक इंसानी लड़की से जुड़ी है जिसका नाम रीमा होगा। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांपने लगी और बोली, अगर तुम एक जिन्न हो तो मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूं? यह मुमकिन नहीं है। जैन ने नरमी से कहा, मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। तेरी माँ ठीक हो जाएगी और तेरे भाई बहनों की जिंदगी भी संवर जाएगी। उसने आगे कहा, मैं तुझे अपनी दुनिया के राज भी दिखलाऊंगा जहां हर चीज खूबसूरत है, लेकिन वहां तक जाने के लिए तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। रीमा के दिल में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी माँ निदा, बिलाल और आयशा की जिम्मेदारी थी जो उसके बिना अनाथ हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक जिन्न के साथ निकाह का ख्याल उसे डरा रहा था। उसने जैन से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा इंतजार करूंगा रीमा, कल रात इसी कुएं के पास आना। वो रात रीमा के लिए बहुत लंबी थी। वो अपनी माँ के पास बैठी जो अभी भी बीमार थी और अपने छोटे भाई बहनों के चेहरे देखे जो भूखे थे और डर रहे थे। रीमा का दिल टूट रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने जैन की बात न मानी तो शायद उसकी मां मर जाएगी और उसके भाई बहनों का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाएगा। गरीबी और मजबूरी ने उसके दिल से डर को निकाल दिया। अगले दिन उसने लाल रंग का जोड़ा पहना और उसी कुएं के किनारे खड़ी हो गई जहां जैन उसका इंतजार कर रहा था। अचानक एक तीव्र हवा चली और रीमा खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। वहां एक पुराना खंडहर था जिसमें अजीब सी घंटियां बज रही थी और एक लाल आंधी सी उठी। थोड़ी देर बाद वो एक शानदार महल में थी।
जहां चारों तरफ चमक थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। वहां जैन और उसका निकाह हो गया, एक अजीब सी रस्म के साथ जिसमें जिन्नाती लोग शामिल थे। रीमा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए यह कुर्बानी दे दी। जब रीमा वापस अपनी दुनिया में आई, उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जैन ने उसके घर के दरवाजे पर एक थैला छोड़ा, जिसमें इतना सोना और पैसे थे कि रीमा ने अपनी माँ का इलाज करवाया, एक नया घर खरीदा और अपने भाई बहनों के लिए एक बेहतर जिंदगी दी। निदा, बिलाल और आयशा अब स्कूल जाने लगे और रजिया की सेहत भी ठीक हो गई। रीमा ने कारखाने का काम छोड़ दिया क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था। लेकिन जब रजिया ने रीमा की शादी की बात छेड़ी तो रीमा ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी माँ को कभी नहीं बता सकी कि उसने अपने परिवार के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी। उसने एक जिन्न के साथ निकाह किया था, जो अब हर रात उसके पास आता था। कभी वो उसे अपनी जिन्नाती दुनिया में ले जाता, जहां वो एक शाही जिंदगी जीती, लेकिन वापस आने पर उसका दिल उदास हो जाता। रीमा के चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी। एक दिन जब रीमा अपने घर के आंगन में बैठी थी, निदा ने उसे पूछा, आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? अब तो हमारे पास सब कुछ है। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस निदा, कभी कभी खुशी के लिए भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपने परिवार को कभी नहीं बता सकी कि उसने जैन के साथ एक ऐसा वादा किया था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। कई सालों बाद जब निदा और बिलाल बड़े हो गए और आयशा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, रीमा का चेहरा अब भी जवानी की चमक लिए हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उदास थीं। गांव के लोग उसकी तारीफ करते, कहते कि रीमा ने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने इसके लिए क्या कीमत चुकाई। हर रात जब वो कुएं के किनारे से गुजरती, जैन उसका इंतजार करता और उसकी चमकती आंखें रीमा को एक अजीब सी दुनिया में ले जाती, जहां वो एक पल के लिए अपने दुख भूल जाती। रीमा ने अपनी सारी जिंदगी किसी इंसान से शादी नहीं की। वो एक जिन्न के साथ अपनी मोहब्बत और वादे में बंधी रही और अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी जिंदगी उस जिन्न के नाम कर दी।